नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज की वो तारीख है जब किसान आंदोलन स्थगित हो गया। सभी किसान जो है अपने अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और टोल से उठ करके टोल खाली किए जा रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, सवाल बड़ा है, क्योंकि अब आगे क्या होने वाला है। क्या टोल दोबारा से शुरू हो जाएंगे? क्या अब दोबारा से वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा? क्योंकि तकरीबन 1 साल के करीब हो चुका है जब वाहन टोल टैक्स नहीं चुका रहे हैं। हालांकि पहले फास्ट टैग की भी बात सरकारें कर रही थी। जैसे ही किसानों ने टोल के ऊपर अपना जत्था जमाया, वैसे ही कहीं ना कहीं फास्ट टैग की भी कवायद जो है कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई थी। लेकिन अब दोबारा से आपको बता देती हूँ कि NHAI के अधिकारियों ने टोल टैक्स कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि टोल टैक्स दोबारा से शुरू करने की तैयारी कर ले। और इसके अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ रही है, वो भी अभी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि टोल अधिकारियों की तरफ से स्टाफ जो है टोल के ऊपर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए सिर्फ हिसार की, हिसार के अंदर पड़ने वाले 4 टोलों की, अग्रोहा, चौधरीवास, मैयड़, लांदड़ी, तो आपको बता देते हैं कि एक टोल के ऊपर 1 साल के अंदर 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अगर चारों टोलों की बात की जाए तो 1 साल के अंदर 240 करोड़ रुपए का नुकसान टोल कंपनियों को हो गया है। इसी वजह से अब बड़ी खबर ये निकल कर के आ रही है, किसान 15 दिसंबर तक टोल खाली कर देंगे और 15 दिसंबर से ही अब टोल टैक्स लगने शुरू हो सकते हैं। और इसके अंदर जो है टोल टैक्स पहले की तरह नहीं वसूले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि टोल टैक्स अब जो है 10% ज़्यादा के साथ वसूले जाएंगे। क्योंकि जितना भी घाटा हुआ है कंपनियों को, वो अब टोल टैक्स बढ़ा करके वसूला जाएगा। हालांकि एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। तस्वीरें आप सीधा टोल टैक्स से देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि अभी जो है वाहन यहाँ से खाली जा रहे हैं। किसी भी वाहन से टोल टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। अगर बात की जाए प्रदेश के सभी टोल से तो टोलों की, तो आपको बता देते कि शनिवार को धरना उठ जाएगा। इसके लिए टोल पर शंभू टोल प्लाजा पर शुक्रवार को सफाई भी कर दी गई है। कैमरे और ब्रेक रोड ठीक करने का काम भी शुरू हो गया है। NHAI के टोल प्लाजा पर नई दरें लागू हो जाएंगी। अब सभी सिर्फ जो है मध्यम और बड़े कमर्शियल वाहनों की टैक्स दर की अगर बात की जाए तो 5 से 10 रुपए तक बढ़ाई जाएंगी। कार, जीप और छोटे निजी वाहन पुरानी दर से ही भुगतान करेंगे। अंबाला शंभू टोल टैक्स मैनेजर पंकज चौहान से अभी हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया है कि करीब 110 कर्मचारी टोल टैक्स कार्य को लेकर रहते थे पहले, लेकिन अब जो है 80% पुरानी कंपनी के कर्मचारी बुलाए जा रहे हैं, जबकि 20% नए कर्मचारी हायर किए गए हैं। शंभू टोल प्लाजा पर रोजाना करीब 40,000 वाहन गुजरते हैं। आपको ये भी बता दूं कि प्रदेश भर में किसान आंदोलन के शुरू होने के साथ ही सभी टोल पर किसानों ने जो है पड़ाव डाल लिया था। तब से ही टोल वसूली बंद की थी और अब लोगों को बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही कि कहां पर टोल टैक्स शुरू किए जा रहे हैं। तो आपको बता देते कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाएंगे 8 जिलों के अंदर टोल। हालांकि ये कौन से 8 जिले, तो वो भी बता दूं। दिल्ली बॉर्डर से किसानों की वापसी होने के 1 हफ्ते के अंदर ही प्रदेश के 8 जिलों में पड़ने वाले टोल टैक्स शुरू होने की तैयारी हो चुकी है। फिलहाल करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, दादरी और भिवानी, इन जिलों के अंदर जो है पड़ने वाले टोल टैक्स का निरीक्षण कर जहां जरूरत हुई मेंटेनेंस करवाकर 7 दिन के अंदर ही इन जिलों के सभी टोल टैक्स जो है शुरू करा दिए जाएंगे। हालांकि अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि लगातार बात आ रही थी फास्ट टैग क्या, फास्ट टैग का क्या होगा, क्या फास्ट टैग लगवाना कंपलसरी हो गया है? तो चलिए एक फास्ट टैग के सेल्स मैनेजर ही यहाँ बैठे हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि अब टोल खुलने के बाद, वाहनों की आवाजाही होने के बाद क्या रहेगा
और ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार के मैयर टोल से दिखा रही हूँ, जहाँ पर बड़ी खबर ये निकल कर के आ रही है कि लगभग 10% तक बढ़ा हुआ टोल टैक्स वसूला जाएगा। अभी जो है टोल टैक्स वसूले ही नहीं जा रहे, उससे पहले ही फास्टैग के ये बैनर्स जो है बॉर्डर्स के ऊपर लगने शुरू हो चुके हैं। सीधा ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ और सेल्स मैनेजर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है फास्टैग के लिए रहेगा। सर 2 मिनट का टाइम दीजिए। मैं फास्टैग की अगर बात की जाए तो फास्टैग के लिए क्या कुछ रूल अब रखे गए हैं? अभी तो मैडम कुछ रूल नहीं आए हैं। तो फास्टैग लोगों को कैसे लगवाना होगा, कैसे पैसे देने होंगे? अभी तो गाड़ी आ रही है, हम लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक तो कोई रूल खुल के नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ ठीक है, एक व्यक्ति और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहिए कि ये फास्टैग किस तरीके से आप लोग लगा रहे हैं, क्या बढ़ा हुआ पैसा आप लोग ले रहे हैं? नहीं, वो जो पहले था 100 रुपये में था, उसी के हिसाब से 100 में 100 है। ठीक है, खाली गाड़ियों के लिए या फिर 4 टायर वाले वाहन हो या फिर ट्रक हो, सबके लिए इतना ही है? सभी चारों और सभी। क्या अब बढ़ा हुआ फास्टैग का रेट हो गया है? इतने तो नहीं बढ़ा जी, अभी तक नहीं बढ़ा है। अच्छा, अगर फास्टैग नहीं लगवाया तो क्या होगा? डबल लगेगा जी कैश। डबल लगेगा? जहाँ पर 100 लगते हैं वहाँ पर 200 लगेगी। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि लगभग खबरें आ रही है कि 15 दिसंबर से जो है वसूला जाने वाला है टोल टैक्स। कुछ नेता भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है विपक्ष के, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ विपक्ष नेता मनोज राठी यहाँ पर मौजूद है। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि लगातार 1 साल से टोल के ऊपर डेरा डाल करके किसान बैठे थे, लेकिन अब जैसे ही किसान आंदोलन स्थगित होने वाला है, 15 दिसंबर से कवायद जो है शुरू हो गई है कि दोबारा से टोल टैक्स जो है शुरू हो जाएंगे, लेकिन बढ़ोतरी के साथ शुरू होंगे। क्या लगता है आम जनता की जेब अब खाली होने वाली है? ऐसे लुटेरी सरकार है, सारी दुनिया ने पता है भाई। हमने टोला की जरूरत नहीं, पहले सड़क ठीक थी, सड़क पर जो वाहन चलने लग रहे वो टैक्स देने लग रहे हैं सरकार को, टैक्स भी देवे टोल भी देवे, डबल तो पहले झाड़ा लगाने लग रहे। रोड पहले ठीक था जब ये टोल नहीं था, जब भी काम चल करता। अब टोल जब खोल दिया गया है तो 10% ये बढ़ाने लग रहे हैं। 90 वाले 150 के कर दिए, 100 वाले 125 के कर दिए। पता नहीं इनकी क्या सोच है, क्यों बढ़ाने लग रहे हैं। इस प्रकार बिजली के बिल ने जो ले आए हैं महंगे बढ़ाए हुए, और किसानों ने मांग कर इसको वापस ले। अब मननू लगा है बिजली के बिलों के रेट भी बढ़ाएंगे, हर चीज का रेट बढ़ा देंगे। देखो जनता को लूटने पर लगी हुई है सरकार। अब आपको क्या लगता है रेट बढ़ा करके जो नुकसान हुआ है टोल का 1 साल से, वो आम जनता की जेब काट करके वसूला जाएगा? टोल का क्या नुकसान हो था बेबे? ये करोड़पति आदमी है, भारी लुटेरे आदमी, उनके क्या का नुकसान हो था? किसी का कोई नुकसान को नहीं होया। ये तो मौके ढूंढे हैं, आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार है। उनका जी करे जब कोरोना ने लिया हुआ है, जब कर जी करे कोरोना ने घर भेज दे। मैंने कोरोना की चाची लग गए कि मैंने के रोड़ा बीजेपी वाला से उसी प्रकार टोल टैक्स के रेट आज बढ़ाना शुरू कर दिया। पता नहीं इनकी क्या सोच है। एक लड़ाई लड़के उल्टे को नहीं डाउंसते, पहले दूसरी बीमारी खड़ी करते हैं। हर चीज की रेट बढ़ाने की तैयारी में बैठे हैं। ये बिजली की रेट भी बढ़ाओगे, सारी चीज बढ़ाओगे जी। मैं आपको बता देती हूँ, लगातार ये लाइव तस्वीरें हिसार के मैयर टोल से दिखा रही हूँ, जहाँ पर टोल टैक्स बढ़ाने की कवायद जो है अब दोबारा से तेज हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात है कि 15 दिसंबर के बाद जब टोल टैक्स शुरू हो जाएंगे तो क्या बढ़े हुए रेट वाहन चालकों को चुकाने होंगे, और फास्टैग के लिए क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, क्या उसके भी रिचार्ज के रेट बढ़ जाएंगे? खैर, आपकी क्या राय है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।